जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो समय को क्यों गंवाना है, बिल्कुल नहीं गंवाना है। आपको अपना नोटबुक निकाल के पढ़ने के लिए बैठ जाना है। नोटबुक इसलिए निकालना है क्योंकि जो उत्तर है उसको हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो जुड़ा हुआ है उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसे आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। आप जानते हैं कि कल परसों जो रिजल्ट आया है उसमें क्या लिख दिया है साफ साफ कि 90 दिनों के अंदर एग्ज़ाम कराया जाए। 90 दिनों के अंदर, बाहर नहीं। तो यानी कि 2 महीना 2.5 महीना में 100% ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हर हाल में संडे हो, मंडे हो, पर्व है, छठियारी है, शादी-ब्याह, इस सब को नज़रअंदाज करते सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिन-रात, सुबह-शाम पढ़ाई करना है, ठीक है? और नौकरी ले लेना है। अभी मौज-मस्ती कीजिएगा और नौकरी छूट गया तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, ठीक है? एक बार नौकरी लग जाए तो पूरा ज़िंदगी मौज-मस्ती से भरा हो जाएगा। तो एकदम दिन-रात, सुबह-शाम प्रत्येक दिन पढ़ना है। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। और दिन में जो है आपका 12 बजे से 3 बजे के बीच जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 में जिनका भी हिंदी क्लास है उनके लिए आता है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जानते हैं? पहला है दोहर, दूसरा है दोन, तीसरा है टाँड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाँड़। तो झारखंड में जो है ऊंची भूमि को टाँड़ कहते हैं। जब ऊंची भूमि को टाँड़ कहते हैं तो नीची भूमि को क्या कहेंगे? तो नीची भूमि को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो नीची भूमि को हम लोग दोन बोलते हैं। इतना आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना है, तो उसका भी उत्तर बताते चलते हैं। तो झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर। कितना? 38 लाख हेक्टेयर क्या है झारखंड में कृषि योग्य भूमि है, जो कि कुल क्षेत्रफल का। अब यहाँ पर जानेंगे कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये जो कुल क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो लगभग 48% भूभाग आपका क्या है? कृषि योग्य भूमि है। इतना आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो झारखंड है क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, साथ में पशुपालन है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का मुख्य फसल क्या है, तो आप क्या कहिएगा? चावल, अर्थात धान। धान क्या है? झारखंड का मुख्य फसल है। और चावल का जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में होता है। इतना आपको याद रखना है। अब चावल के बाद दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है झारखंड में? तो हो जाएगा आपका मक्का। मक्का दूसरा प्रमुख फसल है और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका पलामू जिला में। तो इतना आपको कम से कम याद रखना होगा, फिर आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिला बना है कब? तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में, ठीक है। और बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है कब? तो 1964 में। कब की गई है? 1964 में की गई है। किस देश की सहायता से की गई है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। और ये इस्पात संयंत्र की स्थापना होने के कारण बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को कहा जाता है स्टील सिटी कहा जाता है। और ये जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ये माराफारी नामक स्थान पर की गई है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम क्या बताया जाता है? तो माराफारी बताया जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले इस विकल्प को भी देख लेते हैं। तो रांची मेरी जान ये क्या है? झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 में, ठीक है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद क्या है? झारखंड की कोयला नगरी और यह जिला बना है 1956 में। जमशेदपुर क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी और यह क्या है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। तो इस तरह से जो है लिंक करके याद रखिए, आपका जो है कोई भी क्वेश्चन
क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पूरा भरोसा के साथ आप राउंड सर ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए, झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। बस शर्त है कि आपको जो है शुरू से लास्ट तक आपको क्लास को जो है तन मन के साथ देखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के बगड़ू पहाड़ में कौन सा खनिज मिलता है? पहला है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा बॉक्साइट, चौथा यूरेनियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आप सभी जानते हैं। और एल्युमिनियम से क्या बनता है? तो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम वाला बर्तन बनता है, जो कि आपके घर के किचन में देखने को मिलता होगा। अब एल्युमिनियम का जिक्र आया है, तो एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में कहाँ है? तो झारखंड के रांची जिला में है। अब रांची जिला तो ठीक है, रांची जिला में भी कहाँ? तो रांची जिला के मुरी नामक स्थान में है। अब मुरी नामक स्थान में एल्युमिनियम कारखाना कब बनाया गया है? तो हो जाएगा आपका 1938 में बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बगड़ू पहाड़ की जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बगड़ू पहाड़ कहाँ है? तो ये आपका लोहरदगा जिला में है। ठीक है, और लोहरदगा जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में जिला बना है। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है, एक तो हो जाएगा निंदी और दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। ये 2 प्रमुख जलप्रपात आपके लोहरदगा जिला में पाया जाता है। और वहीं पर बगड़ू पहाड़ है, जो कि आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर जो है बता ही देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है हड़बड़ी है? पढ़ रहे हैं, जम के पढ़ेंगे। सोना की बात किया जाए तो झारखंड में जो है पहले क्या कहा जाता था कि स्वर्ण रेखा नदी से जो है सोना प्राप्त किया जाता है। यानी कि सोना देने वाली नदी झारखंड में कौन सी है? स्वर्ण रेखा है, जिसका उद्गम स्थल क्या है? रांची के नगड़ी गाँव है। ये क्लियर हो गया। तांबा की अगर बात करेंगे तो तांबा के लिए झारखंड में कौन सा जगह फेमस है? तो घाटशिला। घाटशिला जो है झारखंड में तांबा उद्योग के लिए फेमस है। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद रखना है। और बात करेंगे यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम के लिए झारखंड का कौन सा जगह फेमस है? तो आपका जादूगोड़ा। जादूगोड़ा से क्या है? आपका यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। और जादूगोड़ा भी कहाँ है? तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम 1990 में जिला बना है। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए चलेंगे, तब ना सब क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहला है दलमा अभयारण्य, दूसरा है महुआ टांड़ अभयारण्य, तीसरा है पारसनाथ अभयारण्य, चौथा है पलामू अभयारण्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पलामू अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और पलामू अभयारण्य की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। अब बात करेंगे पलामू अभयारण्य की, तो ये कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना आपको पलामू अभयारण्य के बारे में याद रखना है। बाकी का भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो दलमा अभयारण्य की बात करेंगे तो ये कहाँ है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और ये जो दलमा अभयारण्य है आपका क्या है? हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है, हाथी अभयारण्य के लिए। ठीक है, इतना है दलमा अभयारण्य। और महुआ टांड़ की बात करेंगे तो ये जो है कहाँ है? आपका लातेहार जिला में। कहाँ है? लातेहार में है। और लातेहार जिला कब बना है? तब बता चुके हैं 2001 में। पारसनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो ये कहाँ है? ये आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ है? गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 में। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राजमहल में हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? पहला है फाहियान, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा इति सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ट्रिक है, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग से मिला था हर्षवर्धन। ठीक है, कहाँ पर मिला था? तो राजमहल में। लेकिन उस समय राजमहल को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आपका कांकजोल का क्षेत्र, यानी कि कांकजोल में मिला था, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग राजमहल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये जो राजमहल का क्षेत्र है, ये कौन से जिला के अंतर्गत आता है? तो ये जो है झारखंड के साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है आपका कब? तो 1983 में। और साहेबगंज जिला में जो है आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। पूरे झारखंड में एक ही जिला है, कौन? साहेबगंज, जहाँ से क्या है? गंगा नदी बहती है। ठीक है, और ये राजमहल जो है इसमें आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इतना कम से कम आपको लिंक करके याद करना है,
तभी आपको जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? पहला 1920, दूसरा 1940, तीसरा 1942, चौथा 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 1942 में। तो 1942 में क्या चल रहा था देश में? तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था आपका 1942 में। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक है, और उसी समय जो है गांधी जी ने सुप्रसिद्ध नारा करो या मारो दिया था। कौन सा? करो या मारो का नारा दिया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग डू और डाई कहते हैं। तो 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। उस समय जो है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे अपने 5 दोस्तों के साथ। और उनके 5 दोस्तों का नाम क्या था? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। तो ये सभी जो है भाग गए थे 1942 में। ठीक है, और तारीख क्या था? तो 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर 1942 को जो है ये लोग हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हजारीबाग जिला कब बना है? 1833 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1833 में। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। और यहाँ पर जो है एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है। कौन सा? सूर्य जल कुंड, जिसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। और बिरहोर जनजाति का जो है निवास स्थल जो है आपका हजारीबाग जिला में सबसे अधिक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में तना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहला 1914, दूसरा है 1832, तीसरा 1855, चौथा है 1784। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? जतरा भगत। कहीं कहीं जतरा उरांव भी दे सकता है, क्योंकि ये उरांव जनजाति से थे। ठीक है, अब जतरा भगत का जन्म भी पूछता है कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था, गांधी जयंती के दिन। कहाँ हुआ था? तो गुमला जिला में। गुमला जिला में विष्णुपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। अब जतरा भगत के पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का लिबरी भगत था। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कि ये जो आंदोलन है टाना भगत आंदोलन, इसमें जो है अधिकतर क्या है आपके उरांव जनजाति के लोग थे। ठीक है, उरांव जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं, और स्वयं को भी कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। इसलिए इस आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में कुड़ुक आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, और ये जो कुड़ुक भाषा है, इसको लिखने के लिए जो है आपका क्या है? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का। और तोलोंग सिकी लिपि का ठीक है, लेकिन आप बताइए कि कुड़ुक भाषा कौन सा भाषा परिवार से आता है? ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो टाना भगत लोग हैं, इनका आंदोलन जो था शुरुआती समय में क्या था? सामाजिक था, धार्मिक था, संस्कृतिकरण था। लेकिन बाद में जो है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी से मिलने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद, उनसे प्रभावित होकर यह आंदोलन जो है क्या हो गया था? राजनीतिक बन गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी विकल्प का हम लोग चर्चा करते हैं। 1832-33 में क्या हुआ था? आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है, भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। ठीक है, और गंगा नारायण सिंह के कारण इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा विकल्प की बात करेंगे तो 1855-56 में आपका क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह कहा जाता है। इसीलिए झारखंड में जो है 30 जून को प्रत्येक साल हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। अब इसका नेतृत्व 4 भाई सिद्धू कान्हू और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। 1784 में तिलका मांझी के द्वारा, किनके द्वारा? तो तिलका मांझी के द्वारा जो है आपका क्या है? तो एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी गई थी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है रणेंद्र, तीसरा है फादर कामिल वुल्के और चौथा है सखाराम गणेश तेवास्कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सखाराम गणेश तेवास्कर के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम तिलकेर मुकदमा है।
ये क्लियर बात है। और यह जो आपका क्या है बांग्ला भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और यह आपका क्या है एक देशभक्ति पुस्तक है। क्या है? देशभक्ति पुस्तक है। अब बात करेंगे गणेश देवास्कर की, तो ये आपका जो है देवघर जिला के रहने वाले थे, अपना देवघर जिला का, और देवघर जिला बना है 1983 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का भी चर्चा करते हैं। तो महुआ मांझी क्या है? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वर्तमान में जो है क्या है राज्यसभा की सदस्य हैं। और यह एक क्या है एक राइटर भी है। इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है कौन सा जो पूछा जाता है? मारंग घोड़ा। ठीक है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। ठीक है, रणेंद्र की बात करेंगे तो ये झारखंड के महान राइटर हैं। इनके द्वारा लिखा पुस्तक कौन कौन सा है? तो एक है ग्लोबल गांव का तोता और एक है गायब होता हुआ देश। ठीक है, तो चलिए ये सब आपको याद रखना होगा। यही सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग फंसते हैं, राइटर रूटर में फंसते होंगे। ठीक है, आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में कैथा शिव मंदिर है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है गुमला। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को जानने के लिए भी जरूरी रामगढ़ में है। ठीक है, तो जैसा नाम से पता चल रहा है यह क्या है? यह भगवान शिव का मंदिर है, इतना आपको याद रखना है। और यह जो है राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है। ठीक है, और यह रामगढ़ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की किला-नुमा भव्य इमारत बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्रित कला पर आधारित है। ठीक है, और इस मंदिर के निर्माण की बात किया जाए तो रामगढ़ राजघराने का राजा दलेर सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? तो दलेर सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रामगढ़ के बारे में। तो रामगढ़ जो है कब जिला बना है? 12 सितंबर 2007 को झारखंड का एक जिला बना है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये क्लियर बात हो गया। अब इसको जो हम लोग इतिहास के चश्मा से देखते हैं। ठीक, इतिहास के चश्मा से देखते हैं तो क्या है रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो राजा बाघ देव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे भाई, ताकि ये भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, हजारीबाग हजार बागों का जिला 1833 में जिला बना। रांची झारखंड की राजधानी 1899 में जिला बना। रामगढ़ 2007 में। गुमला मेरा जन्म स्थली ये बना है 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि देवड़ी मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा खूंटी, चौथा रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रांची जिला में आपका कहाँ है? तमाड़ में। तमाड़ में आपका क्या है? देवड़ी मंदिर है। और यहाँ पर जो है माँ दुर्गा, ठीक है, माँ दुर्गा का जो है 16 भुजा वाला मूर्ति है। ठीक है, जो कि अपने आप में अनूठा है। ये 16 भुजा वाला है। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है यहाँ पर जो है 6 दिन जो है आपका क्या है पाहन के द्वारा पूजा कराया जाता है। और एक दिन जो है पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। और कौन से? मंगलवार के दिन पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हिंदू और आदिवासी संस्कृति का मिलन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आपका देवड़ी मंदिर में, जो कि माँ दुर्गा का 16 भुजा वाला मूर्ति स्थापित है। ठीक है, मेरा शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, आप लोग देखे होंगे माँ देवड़ी का मंदिर। और आपको बता दें कि ये आपका रांची से जो है लगभग 30 या 35 किलोमीटर वाला सड़क रास्ता की दूरी में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें ये देवड़ी मंदिर कब सबसे ज़्यादा चर्चा में आया? जब रांची के राजकुमार यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अर्थात माही के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए जाया जाने लगा, तब से ये जो है आपका देवड़ी मंदिर सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गया। ठीक है, हम भी बहुत बार जा चुके हैं, मेरा शॉर्ट वीडियो में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो मनोकामना मांगेगा मिल जाता है। और ख़ास बात कि वहाँ पर जो है बकरे का बलि भी दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? पहला है नीलमणि सिंह, दूसरा है अर्जुन सिंह, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? नीलमणि सिंह। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नीलमणि सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों कैसे आपको बता दे रहे हैं, तो 1857 के बारे में ध्यान से सुनिएगा। अगर झारखंड में पूछे, ये तो पूरा देश में इसका असर हो रहा था 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति का असर झारखंड में हुआ था। और झारखंड में सबसे पहले कब हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले 12 जून को हुआ था। 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
तो आपका रोहिणी गांव में हुआ था। और रोहिणी गांव कहाँ है भाई? तो ये आपका देवघर जिला में है। देवघर जिला कब बना सर? 1983 में। कोई दिक्कत नहीं। तो नीलमणि सिंह को जो है 1857 के दौरान क्या है, अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, न संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, सीने में जो आग लगा है उसको बुझने नहीं देना है भाई लोग, जब तक नौकरी नहीं लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साहेबगंज जिला को किस वर्ष अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? पहला 1920, दूसरा 1922, तीसरा 1924, चौथा 1929। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1922। तो आपको बता दें कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को क्या है, 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है सत्य और अहिंसा वाला आदमी है। लेकिन 1922 में आपका क्या हुआ था? 1922 में जो है असहयोग आंदोलनकारियों के द्वारा जो है 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था थाने में, जिससे हिंसा हो गया, इतना बड़ा हिंसा, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है काफ़ी परेशान हुए और इसको बंद कर दिए। लेकिन ये जो है हिंसा हुआ था, उसका जो है माहौल पूरा देश में गरमाल था। वही समय जो है 1922 में जो है आपका क्या है, साहेबगंज जिला को भी जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अब साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो ये जिला कब बना है? 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, तो गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल का क्षेत्र है। और राजमहल का क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। यहाँ पर जो है एक तरफ किताब का नाम है और एक तरफ उसके लिखने वाले का नाम, यानी कि रचना और रचनाकार। तो 3 जो है बिल्कुल सही मिलाया गया है, एक गलत है, उसी को पहचानना है कौन गलत है। पहला है उसर की धूप रामचंद्र वर्मा, दूसरा है कांच के तूफान विजय दत्त शर्मा, तीसरा है राजपूती शान रामची सिंह वल्लभ, चौथा है कंगाल की बेटी हवलधारी रामगुप्त। इसमें जो हो जाएगा आपका सही गलत आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला, कांच के तूफान जो है विजय दत्त शर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपके शिवचंद्र शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो शिवचंद्र शर्मा के द्वारा आपका लिखा गया है कांच के तूफान। और बाकी सब के सब सही है और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब। राइटर और उनके नाम थोड़ा कठिन भी होता है, इसको बार बार पढ़ना। उसर की धूप रामचंद्र शर्मा बिल्कुल सही है। राजपूती शान रामचंद्र सिंह वल्लभ बिल्कुल सही है। कंगाल की बेटी हवलधारी रामगुप्ता ये भी सही है। लेकिन यहाँ विजय दत्त शर्मा की जगह शिवचंद्र शर्मा कर देना है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जयपाल से मुंडा सिल्वानुस डुंगडुंग सुमराय टेटे माइकल किंडो और कांति बा का संबंध किस खेल से है? पहला हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा तीरंदाजी, चौथा है शतरंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हॉकी। ये सभी के सभी क्या है, झारखंड के हॉकी के प्लेयर हैं और सभी इंटरनेशनल प्लेयर है। और इन्होंने जो है झारखंड को क्या किया है, अपना नाम बढ़ाया है। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, जिनके जिनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे। तो इनको लोग क्या बोलते हैं, प्यार से इनको लोग बोलते हैं मारंग गोम के। क्या बोलते हैं? मारंग गोम के। इसका मतलब क्या होता है? महान नेता होता है। ठीक है, महान नेता, ये आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ होता है? तो वर्तमान खूंटी जिला में होता है। खूंटी जिला के भी टकरा टोली गांव में होता है। इतना आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब होती है? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु होती है 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च 1970 को होता है। मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया है। ठीक है, ब्रेन हेमरेज बताया गया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बिरसा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। और इनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण बात क्या है? 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। उसमें जो है हॉकी के जो भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? आपके जयपाल सिंह मुंडा। और इन्होंने जो है भारत को गोल्ड दिलाया था। क्या दिलाया था? गोल्ड दिलाया था। ये हो गया जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। अब आपको बता दें किसके बारे में, थोड़ा सा बता दें, ज़्यादा तो नहीं बताएंगे। अब हम बता दें सिल्वानुस डुंगडुंग के बारे में।
तो सिल्वानुस टुंगडुंग के बारे में आपको बता दें तो 1980 में, ठीक है, 1980 में जो है आपका क्या है मास्को में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। उस समय जो है भारत गोल्ड मेडल जीता था, उसके ये सदस्य थे, कैप्टन नहीं थे लेकिन सदस्य थे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्हें जो आपका क्या है, इन्हें जो है आपका 2016 में आपका भारत सरकार के द्वारा जो है ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें किसे, सिल्वानुस टुंगडुंग के बारे में। और ये सभी क्या है, आपके हॉकी के ही प्लेयर हैं, लेकिन उसको बाद में हम लोग किसी दिन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दीपसेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है। पहला है हॉकी, दूसरा है शतरंज, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शतरंज। दीपसेन गुप्ता, नीरज कुमार मिश्रा, ये दोनों का संबंध आपका शतरंज से है, ठीक है। और आपको बता दें कि दीपसेन गुप्ता जो कि FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। और ये जो हैं आपके 22वें ग्रैंड मास्टर बने थे। क्या है, 22वें ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी भारत के बने थे। कौन, आपके दीपसेन गुप्ता। और ये झारखंड के हैं, इसीलिए खास हैं और इनके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। पहला है दिवाकर प्रसाद, दूसरा है लक्ष्मी पाड़िया, तीसरा है मिशेल बेंजामिन लकड़ा, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो दिवाकर प्रसाद हैं, लक्ष्मी पाड़िया और मिशेल बेंजामिन लकड़ा है, ये क्या है, तीनों के तीनों मुक्केबाज हैं और तीनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और तीनों के तीनों का संबंध झारखंड से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीनों क्या है, मुक्केबाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के कौन से जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है बिरहोर, दूसरा है महली, तीसरा है सूर, चौथा है खरवार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महली जनजाति को, ठीक है। महली जनजाति को क्या कहा जाता है, सरल कारीगर कहा जाता है। और महली जाति जो होता है, बांस की जो है वस्तु बनाने में काफ़ी माहिर होती है, या निपुण होती है, ठीक है। बांस के बहुत सारे टोकरी हो गया, आपके दौरा हो गया, सुपली हो गया, क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ ये लोग बनाने में माहिर होते हैं, ठीक है। और महली जो है 5 उपशाखा में बटा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी की भी थोड़ा थोड़ा अगर चर्चा किया जाए, ठीक है, जैसे बिरहोर का, तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उनमें से एक आपका क्या है, बिरहोर है, ठीक है। और बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, जंगल का आदमी होता है। क्या होता है, जंगल का आदमी, शॉर्ट में बता रहे हैं अभी, ठीक है। असुर की बात किया जाए तो ये भी क्या है, आपका आदिम जनजाति है। और असुर को क्या कहा जाता है, झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है, ठीक है। खरवार की बात की जाए तो झारखंड की जनजाति है और इन्हें जो है पलामू के क्षेत्र में 18 हजारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो 18 हजारी भी कहा जाता है। साथ ही खरवार जनजाति जो है सत्य और अपने वचन के लिए प्राण त्यागने तक को रेडी रहती है, इसलिए खरवार जनजाति को जो है लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में बसंत ऋतु के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिससे में बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भक्ता पर्व, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है, भक्ता पर्व को ही बाकी तरफ झारखंड में क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मंडा पूजा, ठीक है। मंडा पूजा को ही भक्ता पर्व कहा जाता है, यानी कि दोनों एक ही तरह है या तो एक ही है, आप कह सकते हैं। मंडा पूजा ही क्या है, आपका भक्ता पर्व है। इसमें जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है, यानी कि महादेव की। और यह जो महादेव की जो है सबसे कठोरतम पूजा है। क्या है, महादेव शिव का जो है, महादेव या शिव का जो है क्या है, ये सबसे कठोरतम उपासना है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, भक्ता पर्व में। तो जो कुर्मी समुदाय हैं उनके तरफ जो मंडा पर्व मनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भक्ता पर्व कहा जाता है। और मंडा पर्व में आपको बता चुके हैं, मंडा पर्व में होता क्या है कि उसमें बहुत सारे रस्म होते हैं जो कि काफ़ी पीड़ादायक होते हैं, इसीलिए उसको सबसे कठिन तप भी कहा जाता है। उसमें जैसे होता है फूल खुंदी। अब फूल खुंदी में क्या होता है आपको बता दें, तो फूल खुंदी में होता क्या है कि दहकते अंगारों में जो है पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्हें जो है कील के बल पर जो है पीठ में लटका कर ऊपर घुमाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको धुआंसी कहते हैं।
ये सब कठिन तपस्या करना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि जो उपासक होता है लड़का वाला मेल, उसको क्या बोलते हैं? उसको भोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको भोक्ता बोलते हैं। और जो महिला उपासक होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे सुक्ताइन बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। लेकिन ये जो है आपका पंच परगनिया क्षेत्र में भक्ता पर्व के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको बताते हैं बाकी पर्व के बारे में। तो टुसु पर्व जो है आपका क्या है? मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और यह जो है आपका टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है, इसीलिए इसको टुसु पर्व कहते हैं। और टुसु नामक कन्या जो है आपका कुर्मी समुदाय से थी। क्या थे? कुर्मी समुदाय से थी, इसलिए टुसु पर्व जो है कुर्मी समुदाय के बीच बहुत ही चर्चा का विषय है, या तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है पंच परगनिया एरिया है, जैसे बुंडू, तमाड़, राहे, आपका सोनाहातू एरिया में क्या है? कुर्मियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वही क्षेत्र में जो आपका टुसु पर्व जो है सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम कोई भी चीज़ को डिटेल में इसलिए बताना चाहते हैं कि ताकि आप ठीक ठाक से समझ पाइएगा, इसीलिए तो हमको बार बार वैसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैनी शिकार की बात किया जाए तो उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति के इस प्रमुख पर्व में से एक है। ये जो है प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार है। इसमें होता क्या है कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके जो है शिकार के लिए निकल जाती है, और रास्ते में जो भी पशु मिलता है उसका शिकार करके लाती है, और एक जगह इकट्ठा होकर उसको बनाती है, पकाती, खाती है, नाचती गाती है। ठीक है, यही क्या है? आपका जनी शिकार है। ठीक है, जो कि प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मुक्का सिंदरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्का सिंदरा भी कहा जाता है। मुक्का मतलब जनी, सिंदरा मतलब शिकार। ठीक है, अब और एक विकल्प बचा है, उसको बताते हैं जावा पर्व। जावा पर्व जो है झारखंड में अविवाहित युवतियों के द्वारा, विशेषकर आदिवासी युवतियों के द्वारा ये त्यौहार जवा मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि उन्हें लगता है या ऐसी मान्यता है कि इस त्यौहार को मनाने से जो है उन युवतियों के लिए अच्छे कुटुंब या अच्छे रिश्ते आएंगे शादी के लिए, और साथ ही उनकी जो है प्रजनन क्षमता बेहद और अच्छा बरकरार रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए यहाँ पर कोई पर्व को जो है किसमें सबसे कौन सी जनजाति सबसे अधिक मनाती है, उसके लिए हम बार बार कोई जाति का जिक्र करते हैं, जैसे कुर्मी बोले, कभी उरांव बोले, कभी मुंडा, तो आप लोग अच्छे से जान पाइएगा, इसके लिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमको बार बार जाति जाति कोई भी जात ऐसा कहने से मज़ा नहीं आता है, लेकिन आपको जो है हमको डिटेल में समझाना है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये उरांव का है, ये मुंडा का है, ये कुर्मी लोग का है, ऐसा हमको बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, चलिए हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ पाते होंगे मेरा भावना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के कौन से लोक नृत्य का एक नाम वृक्ष के नाम पर पड़ा है? पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है छौ, चौथा है डोमकच। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्मा। कर्मा पर्व की बात किया जाए तो झारखंड में जो है सरहुल के बाद, ठीक है, सरहुल के बाद जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार आपका कर्मा त्यौहार है। और कर्मा त्यौहार जो है आपका झारखंड में जनजातियों के अलावा सदानों के द्वारा भी जो है जम के मनाया जाता है, यानी कि सदान और जनजातियों दोनों का ही जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कर्मा त्यौहार में। ठीक है, और ये कर्मा जो त्यौहार है इसमें जो है आपका क्या है? करम नाम का एक वृक्ष है। ठीक है, क्या है? करम नाम का एक वृक्ष है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है भादो माह में, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन के प्रेम प्रतीक स्वरूप यह त्यौहार मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि सदानों में एक त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा? रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो सावन की पूर्णिमा मनाया जाता है। और यह भी क्या है? आपका भाई और बहनों पर आधारित त्यौहार है। इसीलिए रक्षाबंधन और कर्मा की एक दूसरे से तुलना की जाती है, क्योंकि दोनों ही क्या है? भाई और बहनों पर आधारित त्यौहार है। ठीक है, चलिए बाकी त्यौहार का भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। सरहुल में जो है क्या है? सरहुल सबसे पहले क्या है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें जो है आपका क्या है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और सरहुल त्यौहार जो है आपका चैत्र माह मनाया जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और साल वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए शॉर्ट में बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। छौ की बात किया जाए तो ये जो है झारखंड का जो है सर्व प्रमुख, ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और यह क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है।
ठीक है। और छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में कहाँ माना जाता है, तो सरायकेला जिला में माना जाता है, ठीक है। इसमें जो नर्तक जो होता है आपका क्या है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है। कैसा, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है, ठीक है। इतना आपको याद रखेंगे। डोमकच की बात करेंगे तो ये क्या है, विवाह से संबंधित है। ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला या किया जाने वाला नृत्य डोमकच है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। यहाँ पर पढ़ा इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, सही स्पेलिंग। तो आपको बता दें कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। पहला है पढ़ा राजा, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है कोटवार, चौथा है हाथू मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा राजा कहा जाता है, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। और उरांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो उरांव जनजाति से ये संबंधित है। और उरांव क्या है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। इनका सर्वप्रमुख देवता का नाम क्या है, धर्मेश है। और इनका सर्वप्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल है। लेकिन ये लोग सरहुल को सरहुल नहीं कह के क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं। खद्दी बेचागे बरके, खद्दे नु एन नलोथ संगे संगे इनने बानर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जनजातियों में नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है। पहला है कोंगसो, कोंगसो नहीं, यहाँ पर आप लोग लीजिएगा खोंगसो, ठीक है, खोंगसो। दूसरा है झूटिया, तीसरा है खम्बिया, चौथा है केरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खम्बिया हो जाएगा। तो झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा नृत्य के समय पुरुषों के द्वारा जो खम्बिया है उसी को गले में धारण किया जाता है, ठीक है। वैसे बहुत कुछ धारण किया जाता है, लेकिन ये जो है आपको किताब के अकॉर्डिंग आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है। पहला है भगवान से प्रेम, दूसरा है प्रकृति प्रेम, तीसरा है अच्छे फसल, चौथा है भाई बहन का प्रेम। इसके बारे में बता चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई बहन का प्रेम प्रतीक स्वरूप कौन सा त्यौहार है, करम त्यौहार, जो कि भादो माह के एकादश को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है करम नाम की वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह जो है झारखंड में जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और इसकी तुलना रक्षाबंधन से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। पहला मधु कोड़ा, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है रघुवर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधु कोड़ा। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री अर्थात स्वतंत्र मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। इनका कार्यकाल रहा था कब, तो 18 सितंबर, ठीक है। 18 सितंबर 2006 से लेकर इनका कार्यकाल था 27 अगस्त, ठीक है, 27 अगस्त आपका 2008 तक। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में अपनी सेवा करते हैं। वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है, तो मधु कोड़ा की स्टेटस क्या है कि ये जो है बीजेपी के नेता है, यानी कि बीजेपी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। अब बाकी का भी चर्चा करेंगे मेरे चचा। तो शिबू सोरेन की बात करेंगे तो शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, गुरुजी। और इन्हीं को लोग क्या बोलते हैं प्यार से, दिसोम गुरु भी बोलते हैं, ठीक है। और बता दें कि इनका जो है वर्तमान में निधन हो गया है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बता दें इनका जन्म जो हुआ है कब, 11 जनवरी 1944 का इनका जन्म हुआ है। कहाँ, तो रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला में भी कहाँ, तो नेमरा गांव में हुआ है, ठीक है। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो शिबू सोरेन का बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या है, शिवचरण मांझी इनका बचपन का नाम है, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु कब हुआ है, तो 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ है। ये लंबे समय से बीमार थे, फिर दिल्ली में इनकी 4 अगस्त को मृत्यु हो जाती है। अब शिबू सोरेन के द्वारा जो है 1970 में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कौन सी, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। और आपको बता दें 4 फरवरी 1973 को जेएमएम की स्थापना की गई है। उनमें से शिबू सोरेन भी शामिल थे आपके संस्थापक सदस्य में। इतना आपको याद रखना है शिबू सोरेन के बारे में। अब बाबूलाल मरांडी जो हैं क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब रहा था, तो 2000 ईस्वी से लेके
2003 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। अर्थात ये जो है क्या है, आपके झारखंड को जो है 3 सालों तक सीएम के रूप में सेवा करते हैं। वर्तमान में इनकी स्टेटस क्या है, तो ये भी आपका बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रघुवर दास की बात ना करें तो कैसे कंप्लीट होगा। रघुवर दास जो हैं झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी, ठीक है, क्या है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो झारखंड में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सब आपके आदिवासी अर्थात एसटी रहे हैं। लेकिन रघुवर दास ऐसा पहला व्यक्ति हैं जो आदिवासी नहीं थे अर्थात गैर आदिवासी थे। और इनका भी स्टेटस क्या है, तो ये भी वर्तमान में बीजेपी के ही नेता हैं। कुछ दिन के लिए क्या है, ये आपका उड़ीसा के राज्यपाल बने थे, लेकिन इनको लगा कि भाई नहीं हम बनेंगे, अभी मंत्री खेलेंगे, तो फिर से आ गए हैं झारखंड में त्याग पत्र देके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सचिवालय का क्या अर्थ होता है। ठीक है, पहला है मुख्यमंत्री का कार्यालय, दूसरा है सचिव का कार्यालय, तीसरा है मुख्य सचिव और सचिव का कार्यालय और चौथा है आयुक्त कार्यालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव और सचिव का कार्यालय होता है सचिवालय। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था सचिवालय में, ठीक है, सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था आपका उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। पहला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है किसान समृद्धि योजना, तीसरा है किसान योजना, चौथा है सुखी किसान योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो किसानों को जो है उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु झारखंड सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है। पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा खूंटी, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खूंटी जिला से। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत की गई है आपका खूंटी जिला, ये खूंटी जिला से भाई। अब खूंटी की बात करेंगे, ठीक है, तो खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है आपका कब बना है, 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को जो है खूंटी जो है झारखंड का एक ज़िला बनता है। किससे अलग होके, तो रांची ज़िला से अलग होके ये ज़िला बनता है। और आपको बता दें कि खूंटी में जो है प्रतिशत के मामले में क्या है, आदिवासी लोग की जनसंख्या पूरे झारखंड में सबसे अधिक है प्रतिशत में। अगर पूछता कि जनसंख्या में सबसे अधिक आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, तो हो जाता है आपका रांची, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है प्रतिशत में, तो हो जाएगा आपका खूंटी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और खूंटी उन जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे झारखंड में 24 जिला है, लेकिन 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा ये 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की। इनकी शुरुआत खूंटी से हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो अमित शाह के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब, तो 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया था। और इस योजना के तहत जो है कुल 30 गाँवों का चयन किया गया है, जिसमें सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके गाँवों को शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। पहला है कौशल, दूसरा हुनर, तीसरा स्किल, चौथा झार कौशल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हुनर योजना। कहाँ चल गया भाई, टिक नहीं मारे, हुनर योजना, हुनर नहीं है क्या, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुनर। ठीक है, तो राज्य में जो है युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजनाओं के लिए हुनर पोर्टल का शुरुआत किया गया है। ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बड़ा घाव करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड की कौन सी योजना विश्व बैंक के सहायता से चलाई जा रही है। पहला है मार्जिन मनी योजना, दूसरा है स्वशक्ति परियोजना, तीसरा है किशोरी शक्ति योजना, चौथा है अन्नपूर्णा योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वशक्ति योजना का जो है परिचालन आपका विश्व बैंक के सहायता से किया जा रहा है। और इसमें आपका IAAD द्वारा भी क्या है सहायता प्राप्त है। किसके द्वारा, तो अच्छा इसे लिख देते हैं IAAD,
इनके भी सहायता से और विश्व बैंक की सहायता से इस योजना की शुरुआत की गई है, सौर शक्ति परियोजना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन के आखिरी छोर में पहुंच गए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि काफ़ी शिद्दत और काफ़ी मेहनत है। एक तो ऊपर से मौसम का मिजाज ख़राब है, ठंड है, लेकिन हम इसलिए क्लास लेके आते हैं प्रत्येक दिन कि आपकी नगा ना हो और इतना पढ़े मेरा स्टूडेंट लोग कि सीधे सबका नौकरी लग जाए। तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास उपयोगी है तो सबके पास शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा परिवार बड़ा होगा, अच्छा लगेगा पढ़ाने के लिए भी हमको भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संथाल जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन सा है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है ठाकुर, चौथा है ब्रह्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहबोंगा। संथाल जनजाति का सर्व प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, इतना आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति का दूसरा सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? मारांग बुरु। क्या नाम है? मारांग बुरु इनका दूसरा प्रमुख देवता है, इतना आपको याद रखना है। और इनका ग्राम देवता का नाम क्या है? तो संथाल जनजाति के ग्राम देवता का नाम जाहेरेरा है। क्या नाम है? जाहेरेरा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें घर देवता का नाम क्या है? घर देवता का नाम है ओड़ाक बोंगा। क्या नाम है? घर देवता का नाम ओड़ाक बोंगा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कुल देवता क्या होता है? तो कुल देवता होता है इनका आपगे बोंगा। ठीक है, और संथाल गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथाल गांव के प्रधान को नाइके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइके कहा जाता है। और बिटलाहा जो है क्या है? तो बिटलाहा जो है संथाल जनजाति में सबसे बड़ी सामाजिक सजा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो गया आपका ये संथाल का प्रमुख जानकारी संथाल जनजाति से संबंधित। ठीक है, अब संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनके द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इनके द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया जा चुका है। किसके द्वारा? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। इतना आपको याद हो गया। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि संथाली भाषा को जो है, ठीक है, संथाली भाषा को जो है आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? तो 2003 में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से जो है मात्र आपके 22 भाषा शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। तो हो गया ये ऑप्शन नंबर ए। धर्मेश की बात किया जाए तो उरांव जनजाति का सर्व प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है और इसका भी क्या है? ये किसका प्रतीक है? तो ये भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? पहला है रोहतासगढ़, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है कोंकण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतासगढ़। तो खड़िया जनजाति जो है 3 शाखाओं में बटा हुआ है। कौन कौन है? तो एक तो है आपका पहाड़ी खड़िया। क्या है? एक है पहाड़ी खड़िया और दूसरा क्या है? तो दूसरा हो जाएगा आपका दूध खड़िया और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका ढेलकी खड़िया। क्या हो जाएगा? ढेलकी खड़िया। तो ये खड़िया जनजाति जो है 3 भागों में बटा हुआ है और इनका मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो रोहतासगढ़। और ये रोहतासगढ़ कहाँ है? तो हमारे बिहार राज्य में। कहाँ है? तो बिहार राज्य में हुआ है। ठीक है, और बिहार से जो हम लोग 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं, यानी कि ये हमारा बड़ा भाई है। और खड़िया जनजाति के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा ईसाईकरण क्या है? सबसे ज़्यादा ईसाईकरण किस जनजाति का हुआ है? तो खड़िया जनजाति का ही हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन जो काफ़ी मेहनत से लाए हैं। ठीक है, किसी को कुछ सुझाव देना है या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आपको 93 34 40 05 26 में जो है क्या है मैसेज करना है या व्हाट्सएप करना है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट है कि आपको जो है कि कुछ भी सूचना रहेगा जो हमको पहले पता चलेगा तो हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। साथ ही कल में आपको जो है मॉडल पेट की सेट लाएंगे तो उसका भी सूचना देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।